शेर घर वापस आ जाता है। सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं, यहाँ तक कि बदर चाचा। जब वो ये देखता है कि शेर आ चुका है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसने तस्वुर भी नहीं किया था कि शेर एक दिन अचानक से उसकी आंखों के सामने खड़ा होगा और उसके होशो हवास उड़ जाएंगे। शेर जैसे ही आता है और कहता है कि चाचा मैं वापस आ चुका हूँ, चचा के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। इधर फहद वो भी दंग रह जाता है। चचा की नौटंकी तो उसी वक्त ही शुरू हो जाएगी कि मेरे भाई का बेटा आ चुका है, मुझे यकीन था कि ये जरूर वापस आएगा। और देखो वैसा ही हुआ है जैसा मैंने सोचा था। शेर कहता है कि क्यों नहीं, मुझे वापस तो आना ही था। चचा कहता है तुमने अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करना है, लेकिन वो नहीं जानता कि अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इधर जब शेर अपनी वालदा से मिलने के लिए जाएगा तो पीछे से फहद वो कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये फजर हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है और ये उसका ख्याल रख रही है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अगर आपने मुझे बता दिया होता तो आज फजर जिंदा न होती और शेर भी मर चुका होता। लेकिन फिर क्या हुआ, आप लोगों की एक गलती की वजह से फजर शेर को रिकवर कर चुकी है और वो हमारी आंखों के सामने खड़ा है। अब आप सोचें कि आपको क्या करना है, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके साथ साथ हम सब लोग जेल में जाएंगे। अब उसका चचा डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा को कॉल करेगा और कहेगा कि तुम जैसे घटिया डॉक्टरों की वजह से आज शेर वापस आ चुका है। अगर तुम लोगों ने नजर रखी होती और फजर उसे वहां से लेकर ना जाती तो आज शेर जिंदा सलामत अपने पांव पर खड़ा हमारे सामने इस तरह बातें ना कर रहा होता। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। एक बात याद रखना, अगर फजर ने कार्रवाई की और हमें जेल जाना पड़ा तो तुम सब लोग भी हमारे साथ ही जेल में जाओगे। फजर चाचा इसके जवाब में कहेगा कि तुम हमें ही ब्लैकमेल करना शुरू हो चुके हो। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि अगर मेरा कैरियर तबाह होगा तो तुम लोगों का क्यों नहीं, अगर मैं जेल में जाऊंगा तो तुम लोग भी मेरे साथ जाओगे। इस चचा के और डॉक्टर रंगूनवाला इन सब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इधर शेर वो फजर के घर भी आ जाता है क्योंकि वो फजर को देखे बगैर नहीं रह सकता। फजर कहती है कि शेर तुम यहाँ पर कैसे, अगर बाबा को मालूम हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जानते हो ना, बाबा को यही लगता है कि मैंने तुम्हें कैद करके रखा है और जल्द मैं तुम्हें मार दूंगी। और उनका सर फहर से बुलंद हो चुका है। यह सुनकर शेर को भी काफी हैरानगी होती है कि फजर किस तरह से अपने बाप के खिलाफ जाकर वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए उसके दिल में फजर की मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए यहाँ पर आ चुका हूँ। इधर फजर के बाबा वो उससे कहते हैं कि तुम हमारा फहर हो, मेरे इत्मीनान को और मेरे भरोसे को कभी तोड़ना मत। फजर कहती है कि बाबा फिक्र मत करें, लेकिन वह डरी हुई होती है और अपनी अम्मी की तरफ देखती है। जब बाबा को हकीकत का मालूम होगा तो पता नहीं बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे।